जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। अभी मैं बोकारो स्टील सिटी प्लांट के मेन गेट के बाहर हूँ। यहाँ पर मुआवजा को लेकर के, नौकरी को लेकर के कल रात भर से जो है अभी दिन भर तक यहाँ पर लोग डटे रहे, बैठे रहे, धरना प्रदर्शन में डटे रहे कि जो है उनको मुआवजा, उनको न्याय, उनको नौकरी मिल पाएगी उनके परिजन को। अभी हमारे साथ जेबीकेएसएस के महिला मोर्चा के जो केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं सुनीता महतो जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं। जोहार। अच्छा, मृतक अशोक महतो जी जो कुलटाड़ भवानीपुर साइड के रहने वाले, खुद एक विस्थापित बेटा हैं और यहाँ पर ठेका मजदूरी में काम करने के दौरान इस तरह की घटना हो जाती है, तो इसको मुआवजा और नौकरी को लेकर के जो मांग है वो अभी वार्ता के लिए जो है कई सारे जो यहाँ पे जो प्रतिनिधि मंडल बन करके यहाँ पर गए हुए हैं। तो क्या लग रहा है मांगे पूरी हो पाएंगी? क्योंकि बड़ा कंपनी है और भी कई कंपनियों में मांगे तो पूरी हुई है मुआवजा को लेकर के, लेकिन आज यहाँ पर बीएसएल में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि और भी जितनी कंपनियां हैं सब जगह मुआवजा का जो मांग होता है वो पूरा हुआ है। और जैसे ये कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत पुरानी है, और जैसे कि आपको पता ही होगा जो मृतक है हमारे अशोक महतो जी वो विस्थापित हैं, यानी इसी जगह को वो दे करके वो विस्थापित हुए हैं, अपना घर जमीन सब त्यागे हुए हैं। और ऐसी परिस्थिति उनके सामने में आई हुई थी कि उनको उसी जमीन पे फिर एक ठेका मजदूर के जैसे काम करना पड़ रहा था। आज परिस्थिति ये है कि उसी मजदूरी करते हुए उनकी देहांत हो गई है, लेकिन प्रशासन जो है, प्रबंधन जो है, उनको सोचना पड़ रहा है कि हम उनके साथ करें क्या। हम देखते हैं कि जो इतने भी पदाधिकारी होते हैं ना, एक एक कुत्ता खरीदते हैं तो वो 20-20 हजार का वजह करके उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और गाड़ी में घुमाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो विस्थापित मजदूर हैं उनका वैल्यू उनके के हिसाब से भी नहीं है। उन्हें सोचना चाहिए कि क्या उनकी हमें जीने मरने का भी मतलब कोई हक नहीं है अपने जमीन पर। यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि जो उनका शव है उन्हें बिना बताए गेट के अंदर से छुपा करके निकाल दिया गया है, जबकि यहाँ पर लोग नियोजन के लिए बैठे हुए थे। तो अपना जो इंसान उनकी जो धर्मपत्नी यहाँ पर अभी बैठी हुई है धरने पर, उन्हें ये भी हक नहीं था कि वो अपने पति को अपने सामने से देखा जाए या उनको उठाते वक्त उनसे पूछा जाए। ये तो सरासर नाइंसाफी है। रात भर से महिलाएं भी जो है डटी हुई थी, धरना प्रदर्शन के जो करी हुई थी। इतने लोग, सभी कोई लगभग सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जो यहाँ पर डटी हुई थी। तो क्या कहेंगे कि जो परिवार है, मृतक के जो परिजन है वो कितने दुखी हैं? घर के जो कमाने वाले हैं, जिससे घर परिवार चलता है, वो आज उनके बीच नहीं है और उनके लिए जो न्याय की जो गुहार लगा रहे हैं। देखिए, न्याय तो हमें चाहिए। बोला जाए ये बीएसएल प्लांट हमारी धरती पर, मतलब हमारी जमीन पे है। हम लोग 1 नंबर वार्डी, यदि आप लोग विस्थापित को माने तो 1 नंबर वार्डी, मतलब खास जमीन पे ये बीएसएल हमारे जमीन पे बैठे हुए हैं। और हमारे उस समय में पिताजी को नौकरी मिला था, आगे के जमाने में जो पेमेंट ना के मात्रा में, आज के आंकड़े में पेमेंट उस समय ना के मात्रा में मिलता था। तो अभी हम लोग एकदम जैसे नहीं बोलते हैं, जो भिखारी की तरह हम लोग का घर परिवार चलता है। तो उसी बीएसएल हमें हाजिरी काम करने के लिए हमें एम्प्लॉय के तहत रखता है, और एम्प्लॉय के जो परमानेंट एम्प्लॉय का 80,000 90,000 सैलरी है वो नहीं मिलके हमारे लोग 10,000 में 12,000 में काम करते हैं। इनको एक परमानेंट एम्प्लॉय का काम का ये काम को देखते हैं, देख रेख करते हैं और उसका भागीदारी को बीएसएल को चला रहे हैं। और जब इनका मृत्यु हो जाता है, हम लोग 1 नंबर विस्थापित होने के बावजूद भी जब हमारा मृत्यु हो जाता है तो हमें अनदेखा करते हुए हमारी मृत्यु सबको हमें नहीं देखने दिया जाता है। हम लोग कल शाम से यहाँ पे, शाम से आज शाम हो गया, हम लोग यहाँ पे आने के लिए हमें सबको दिखाया नहीं गया। ना तो हमें पूछताछ किया गया है जो हम सबको उठा रहे हैं। हमें छिपाते हुए बोला जा रहा है कि बीजीएच लेके गए हैं, तो फिर हम लोग बेकार बैठे हैं। तो ठीक है, यदि हम लोग बेकार बैठे हैं तो आप मुआवजा देना होगा, नौकरी देना होगा, उसके परिवार को देख रेख करे, और नहीं तो हमारे जमीन को वापस करे। देखिए, अभी हमारे बीच महिलाएं जो थी रात भर से हालांकि यहाँ पर डटी हुई है, इनके न्याय दिलाने को लेकर के, मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए दिन भर भी रही। और बाकी आप सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।